वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आता है जिसका हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सभी जानते हैं, बहुत जगह पे यूज किया है, पर वो कैसे आता है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका प्रूफ आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक 90 डिग्री एंगल में आता है। तो 90 डिग्री एंगल में अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें 90 डिग्री यहाँ पे ही बनाओ इस तरीके से। एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे रहे हैं ए बी सी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी 90 डिग्री ट्रायंगल, ए बी सी is a right angle triangle having B equals to 90 डिग्री, ठीक है। तो B 90 डिग्री, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल का। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ हाइपोथेनस स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पर इसको पहले समझो। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑन द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोथेनस। तो एरिया ऑन द स्क्वायर मतलब क्या है, पहले इसको तो समझो। पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर BC स्क्वायर, तो वो है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑन द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोथेनस। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया मतलब वन साइड स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोथेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स। मतलब इसका बाकी जो दो साइड्स है वहां पे अगर हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उसका जो एरिया है उसका प्लस। तो इस साइड्स में अगर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे उसका एरिया क्या होगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मतलब इस साइड्स का स्क्वायर, क्या लिखा है देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स। मतलब इसका बाकी दो साइड्स में अगर हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे उसका जो एरिया है उसका सम। तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया मतलब AB स्क्वायर, और इस साइड्स में अगर स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो एरिया होगा BC साइड्स, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो तब जाके ये आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, इसलिए प्रूफ है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब है कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग किए, कंस्ट्रक्शन किए हम लोग यहाँ पे कि B पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोथेनस के ऊपर। ये है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन, सपोज D, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। तो ये BD AC के ऊपर परपेंडिकुलर में हम लोग ड्रॉ किए। अब देखो प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक जानना है कि दो ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स चाहिए, ठीक है। एक बात जान लो, ये सिमिलरिटी चैप्टर में है
कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्या होगा, इफ इसका दो कंडीशन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कब होगा, इसका दो कंडीशन है, एक है एंगल्स आर सेम, मतलब दो ट्रायंगल्स का अगर एंगल्स सेम होता है, सेम मतलब ए के साथ ए मिलेगा, बी के साथ बी मिलेगा, सी के साथ सी मिलेगा, दो ट्रायंगल का, तो वो सिमिलर होता है। और साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। ये दो कंडीशन है सिमिलरिटी का, कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो ये देखो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी डी क्या है, बी डी भी तो एक 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, देखते हैं कि here फ्रॉम, देखो ध्यान से देखो, ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी क्या है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी सी लेती हूँ, और ए बी डी, तो ए बी डी में 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री है हम लोगों का डी, ठीक है। और ए, तो ए डी बी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में यहाँ पे देखो कि ये तो 90 डिग्री है, दो ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल लिए, बड़ा ट्रायंगल लिए, और इसका ये छोटा वाला पार्ट लिए। तो यहाँ पे जो बड़ा 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों का कॉमन एंगल है, तो ऑब्वियसली ये दो एंगल सेम होगा, ठीक है। किसका सेम होगा, मतलब इसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, ठीक है। तो ए डी बी मतलब बी सी ए एंड डी बी ए, ये एंगल सेम होगा, ठीक है। इसका ठीक से मेजरमेंट को दिमाग में रखो, ए बी डी मतलब ये एंगल एंड इसका ये सी एंगल, ये सेम होगा। तो ये क्या होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई किए, एंगल्स आर सेम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी बी आर सिमिलर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम हियर, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी we get B equals to D equals to 90 degree, angle A is common, तो दो एंगल सेम मतलब थर्ड एंगल तो सेम होगा ही, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एंड ट्रायंगल ए डी बी आर सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर होगा तो हम लोगों का क्या आता है कि साइड प्रोपोर्शन होता है, अगर सिमिलर है तो क्या होगा, इसका साइड्स प्रोपोर्शन होता है। तो साइड्स प्रोपोर्शन होता है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी के साथ कौन प्रोपोर्शन होगा, ए डी, ठीक है, इक्वल्स टू फिर ए सी ए बी, ए सी ए बी प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इक्वल है, तो फिर मतलब ए बी बाई ए डी एंड,
ठीक है, तो ए सी बाई ए बी होगा। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली ये इस साइड्स का ट्रायंगल लेके, मतलब बी डी सी एंड ए बी सी ये लेके भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। तो उस साइड्स का अगर ट्रायंगल लेंगे तो फिर क्या देंगे, एक बार ड्रॉ तो कर ले। तो एक बार ड्रॉ कर लो तो समझ में आएगा। तो क्या ड्रॉ करोगे, 2 ट्रायंगल। तो अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेंगे, देखो बी डी सी, इस साइड्स का बी डी सी देखो ए बी सी, बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री यहाँ पे रखे, और बी डी सी यहाँ पे क्या है, डी 90 डिग्री है और सी कॉमन है, तो यहाँ पे डी रखती हूँ, यहाँ पे सी रखती हूँ, यहाँ पे डी बी रखती हूँ, मतलब बी डी सी। तो सी कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी सेम होगा। तो ए बी सी एंड बी डी सी ये भी सिमिलर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली again it can be proved that triangle ABC and triangle BDC आर सिमिलर। सेम है तो इसका एंगल सेम है 90 डिग्री, सी कॉमन एंगल है, तो ये भी सेम है, सिमिलर। तो ये अगर सिमिलर हो तो हम इस एंगल से क्या ले सकते हैं, क्या चाहिए हम लोगों का, यहाँ पे देखो बी सी बाई बी डी, बी सी बाई बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी। ठीक है, ये 2 साइड्स ले रहे हैं, ये और ये प्रोपोर्शन। क्यों बी सी ले रहा है, इसलिए कि यहाँ पे एक साइड्स बी सी है, हमको प्रूफ करना है बी सी स्क्वायर, इसलिए बी सी ले रहा है, और ए बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग ए बी स्क्वायर मिल गया, तो सेकेंड पॉइंट से हम बी सी लेंगे। तो बी सी के साथ जो साइड्स प्रोपोर्शन है वही साइड ले रहे हैं। देखो बी सी बाई डी सी, गलत हो गया, बी सी बाई डी सी, ये वाला बी सी बाई डी सी इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी डॉट ए सी। तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ए सी डॉट ए डी फर्स्ट इक्वेशन से प्लस डी सी डॉट ए सी सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी कॉमन आ जाएगा तो ए डी प्लस डी सी। ठीक है, दोनों में ही ए सी है, तो ए सी कॉमन लेंगे तो ए डी बाई ए सी। तो यहाँ पे देखो ए डी एंड डी सी मिलके क्या होता है, ए सी होता है। तो यहाँ पे देखो ए डी एंड डी सी दोनों मिलके क्या होगा, ए सी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, ए डी बाई डी सी। तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डॉट ए सी इसके बदले इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक मेन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल लेके उसको सिमिलर प्रूफ करके इसको दिखाना है। ए बी का रेशियो हम लोग क्यों लिए, ए बी का रेशियो हम लोग इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे एक साइड से ए बी जो प्रूफ करना है वहाँ पे ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, इसलिए ए बी एंड बी सी का रेशियो हम लोग यहाँ पे लिए। अगर ये रेशियो तुम लोगों का प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके से छोटा छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर रेशियो लिखना, तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरम में आता है। ये थ्योरम तो कैसे लिखोगे, 90 डिग्री वाला सेम पोजीशन में रखोगे, जो कॉमन साइड्स है उसको सेम जगह पे रखोगे, मतलब ऊपर ए तो ऊपर ए रखोगे, इस साइड्स में ए डी बी के बदले अगर तुम लोग यहाँ पे बी डी ए लिखते तो सेम ही होता, पर यहाँ पे तुम लोगों का ये रेशियो प्रॉब्लम में आ जाता। तो इसलिए जब छोटा छोटा ट्रायंगल लेके फिर ये रेशियो लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अब ये है कन्वर्ट्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वो दिया रहेगा, तो प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोली कि ये स्टेटमेंट में लिखा रहता है, इफ इन ए ट्रायंगल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन ए साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन अदर टू साइड। सो ये पाइथागोरस थ्योरम है, देन द एंगल इज टू द फर्स्ट साइड विल बी राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम गिवन है, तो हम लोगों को क्या करना है कि दिखाना है, अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है तो एक एंगल राइट एंगल है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो हम लोगों के पास गिवन क्या है, गिवन है ABC is a triangle where AC square equals to AB square plus BC square, ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन किए कि यहाँ पे BC का इक्वल लेंथ लेके हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है। सपोज EF, ई पॉइंट में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। सपोज D, अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगल का सिर्फ BC एंड EF इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो उसको देख के हम लोग देखते हैं क्या प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट EF इक्वल टू BC, EF BC का इक्वल किए एंड A perpendicular is drawn at E। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ हुआ, देन D and F are joined। हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करना है। ठीक है,
प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, गिवन क्या था, गिवन था हम लोगों का, क्या है गिवन, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, और एक बात कंस्ट्रक्शन, ये तो हम भूल गए कि यहाँ पे जो D पॉइंट में काट किए वो AB का इक्वल काट किए। जॉइन सच दैट AB इक्वल्स टू DE, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्लियर। तो यहाँ पे AB के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE स्क्वायर लिख सकते हैं, तो और BC के बदले क्या लिख सकते हैं, EF स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि BC इक्वल्स टू EF and AB equals to DE according to construction, लिख सकते हैं। अब देखो, तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री में अगर हम लोग तो जानते हैं, तो ये ज्वाइन किए तो ये तो हाइपोथेनस बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बोला नहीं गया, ठीक है। पर यहाँ पे ये 90 डिग्री ड्रॉ करके ही हम लोग ये इक्वल करके ड्रॉ किए, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा ही, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो फिर इसके बदले तो DF स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, तो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग DF स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर। तो देयरफॉर AC इक्वल्स टू DF, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इस हिसाब से ये थर्ड साइड भी इक्वल हो गया। तो थर्ड साइड इक्वल हो गया, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या इक्वल हुआ, BC इक्वल्स टू EF, AB इक्वल्स टू DE, और ये तो यहाँ पे प्रूव हुआ AC इक्वल्स टू DF। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, क्या एक्सियम्स है, एस एक्सियम्स। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब एंगल भी सेम है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। ABC ये और ये एंगल भी सेम है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से ABC equals to 90 degree equals to one right angle, hence proved। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल दिया रहेगा तो इसका सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, EF BC के लेंथ के बगैर, इससे AB DE AB के इक्वल, और ये 90 डिग्री, फिर एक को लेके दूसरे को यहाँ से प्रूफ करना। तो ये कन्वर्स भी आता है और ये तो बहुत ही आसान है। ओके।